अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आजकल एक कॉमन जो मसला है वो ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से हमसे भी डेली बेसिस के ऊपर रिसर्चर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सवाल पूछते हैं जी कि हम जो हैं वो स्कॉलरशिप्स कहाँ कहाँ ले सकते हैं और कहाँ कहाँ विन कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक टाइम आया था कि चाइना के जो स्कॉलरशिप्स थे वो बहुत ज़्यादा उनकी भरमार लगी। बहुत सारे लोग एमएस प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप पकड़ के जो है वो चाइना गए। फिर कोविड आ गया, खुद अल्लाह का करना हुआ। उस कोविड के बाद अभी तक चाइना ने जो है वो एंट्री अलाउ नहीं की मलेशिया चाइना में स्टूडेंट्स के लिए वापसी। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारे मसले हैं जो स्टिल स्टूडेंट अभी तक फेस कर रहे हैं, जो हम डेली बेसिस पे अपने करीबी दोस्तों से और करीबी जो जानने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे सुनते हैं। अभी जो स्टूडेंट लेटेस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके पास कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे ऑप्शंस में हैं जिनके ऊपर अगर वो जाते हैं और अगर स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया को जो फेस करना पड़ रहा है वो स्टाइपेंड के ऊपर है, और स्कॉलरशिप्स इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में जो हैं वो बिल्कुल समझ लेना होने के बराबर है। कुछ ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर अभी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं या फंडेड प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत है और जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम कर भी रहे हैं लोग, और उनके ऊपर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। बाकी जो है वो जो स्कॉलरशिप्स हैं पूरी दुनिया में नहीं है। आज स्पेसिफिक जिस मुल्क की मैं बात करूँगा, हम बात करेंगे मलेशिया के स्कॉलरशिप्स की, कि मलेशिया में जो है हम किस तरह का स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं और मलेशिया में हम कैसे जाके जो है वो अपनी सेटिंग कर सकते हैं। मलेशिया ने जो है वो जो कोविड जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनके ऊपर स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए हुए थे, जिनमें आईटी के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने, मेडिसिन्स के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी, और इसके साथ साथ जो इसके अलावा जो है इन्होंने मैं बिज़नेस बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है कोशिश की कि जब स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या किसी पूरी दुनिया से आएँ तो वो डेफ़िनेटली उनकी इकॉनमी में एक रोल प्ले करते हैं। देखिए, जब भी कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी रिसर्चर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो डेफ़िनेटली वो बेटरमेंट के लिए जाता है। वहाँ का जो प्रोसेस है वो हमारे प्रोसेस से बहुत ज़्यादा फास्ट है। बेसिकली उनकी इकोनॉमी दो चीज़ों पे खड़ी है, वन इज़ टूरिज़्म एंड सेकंड वन इज़ एजुकेशन। ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके मुल्क में आएंगे तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नोटिंगम हो गया, इस तरह की और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कैंपसेस आपको जो हैं वो सिंगापुर और मलेशिया में मिलते हैं। और मलेशिया में स्पेशली अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं और अगर वो अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड के साथ साथ स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं वो यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या होती है कि उनके इकॉनमी में एक रोल प्ले होता है। उनकी इकॉनमी में बूस्ट आता है जो कि पिछले 2 सालों से बूस्ट नहीं था और कोविड की वजह से बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा था। और कोविड की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, जो एकेडमिक इंडस्ट्री थी, वो तकरीबन बंद थी। बंद होने से मुराद ये थी कि जो स्टूडेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो था वो बिल्कुल नहीं हो रहा था, स्टूडेंट्स जा नहीं रहे थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्टूडेंट्स जाना शुरू हुए हैं। अगर आप मलेशिया को अपना टारगेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें जाने से पहले देखनी पड़ेंगी। पहली तो बात ये है कि आपका स्कॉलरशिप हो। आपका अगर स्कॉलरशिप है और आप समझते हैं कि आपको आपका लिविंग उस पैसे में हो सकता है तो आप रह सकते हैं। अगर आपकी मलेशिया में स्कॉलरशिप्स अगर आप विन करते हैं और स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप जाते हैं और स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप लोगों से बात करते हैं, तो अगर आपको एक नॉर्मल स्टाइपेंड जो है अगर आपको 1000 से 2000 रिंगिट के दरमियान मिल जाता है तो आप एक सिंगल बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाता है और बड़ा अच्छा हो जाता है, वो ईज़ी तरीके से और आसानी से रह सकता है। अब इसमें अगर हम जो है थोड़ा सा इसको सेगमेंटाइज कर दें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिग सिटीज़ हैं जैसे कि उनकी पेनांग है, कोलालमपुर है, इसके अलावा जो इनके बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको लिविंग तकरीबन 500-600 रिंगिट के बराबर मिलती है, जो कि आप गूगल के ऊपर इजीली कर सकते हैं। आपको इजीली पता लग जाता है गूगल के ऊपर जो रिंगिट का रेट है वो क्या है, अराउंड अबाउट 52-53। अगर आप जो हैं वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया की तरफ आपको जाते हैं तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं लिविंग के वो कम होते जाते हैं। रही बात फूड की, फूड आप कहीं पे भी रहें, बिग सिटीज़ में रहें, छोटे सिटीज़ में रहें, फूड आपका ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है अगर उसको स्टाइपेंड 1500 हज़ार भी मिलता है और उसका स्टाइपेंड कवर हो जाता है उस फ़ी में और उसकी हॉस्टल के पैसों में एडजस्ट हो जाता है तो वो ईज़िली रह सकता है 1500 हज़ार 1500 2000 में। तो अगर आप पाकिस्तान से बेहतर लिविंग चाहते हैं और पाकिस्तान से बेहतर जो है वो एनवायरनमेंट चाहते हैं पढ़ाई के वाइज रिसर्च वाइज, तो मलेशिया जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है। अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इन चाइना के क्योंकि चाइना ने आपको एडमिशन्स तो दे ही देगा लेकिन चाइना जो है वो बुलाएगा नहीं आपको जब तक आप जाएंगे नहीं। तो आप कैसे अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे आके जो है वो पाकिस्तान में सर्व कर सकते हैं क्योंकि रिसर्चर्स के लिए वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मलेशिया से रेलेवेंट कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।